Hello everyone, welcome back to my channel Geography Inclined. I am Shiva Vash. In the last video, I taught you about, I discussed you about what are the geographical factors which affect the distribution of population in the world. So today we're going to start with the next part of the distribution, which is economical factors. ठीक है, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की बुक का मेक यू रिमाइंड. डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फर्स्ट उसका पार्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ लिए. आज हम तीन फैक्टर्स तीनों पढ़ेंगे, व्हिच इज फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल, थर्ड वन इज वी हैव सोशल एंड कल्चर, एंड फोर्थ वन इज पॉलिटिकल फैक्टर्स. ओके, विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिकल फैक्टर्स. इकोनॉमिकल फैक्टर्स include three types: minerals, urbanization and industrialization. Okay, minerals, industrialization and urbanization, it is related to our economy, related to the workers, it's related to the men's, है ना, it's related to employment, it's related to money. Economical, money, employment, कल्चर, इन सब से तो रिलेटेड होता है, हमारे वर्क से तो रिलेटेड होता है, हमारी जॉब से तो रिलेटेड होता है. ठीक है, तो इसके भी इकोनॉमिकल के भी तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, व्हिच इज फर्स्ट इज मिनरल, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, फर्स्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिनरल्स वी हैव इन ज्योग्राफी लाइक आयरन ओर, मीका, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ईटीसी. ठीक है, ये एरिया विद मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज, मतलब एरिया जहां ये मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां मिनरल्स की मेजॉरिटी होती है, जैसे आयरन जहां पर मीका या गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, जहां पर मिनरल्स मोस्टली इनका प्लांट होता है, ये वहां पर जो मिनरल डिपॉजिट एरियाज होते हैं ये, और वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती हैं जिससे वो भी फेमस हो सके, बिकॉज वहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो भी कहलाए जाते हैं जहां इंडस्ट्रीज बहुत सारी अट्रैक्ट होती है. माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट. भैया जो द पीपल हु आर अट्रैक्ट, मतलब पीपल हु आर अटैच्ड विद इंडस्ट्रीज, दे हैव बेटर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, भैया उनको एम्प्लॉयमेंट, उनका रोजगार अच्छा चलेगा, इंडस्ट्रीज से जुड़ेंगे. इंडस्ट्रियल लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज. ठीक है, अब ये देखो, कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका टू सदर्न कॉन्गो तक है. ये बेल्ट जो है, ये जो बेल्ट है कॉपर की बेल्ट है, इसमें 10% ये भैया रिच कॉपर बेल्ट है, ये पूरी 10% कॉपर यहाँ पर इस बेल्ट से रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ अफ्रीका में. ठीक है, ये कॉपर बेल्ट है, ये हाईली है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी अट्रैक्ट रखती है, ये बहुत सारे लोगों को भी अट्रैक्ट रखती है. दिस इज अ फेमस बेल्ट फॉर द एग्जांपल ऑफ मिनरल्स. ठीक है, लेट्स सी आपको क्लियर दिख रहा है नहीं. Yeah, it is. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अर्बनाइजेशन. भाई अर्बनाइजेशन रिलेटेड टू आवर जॉब्स, आवर फैसिलिटीज, आवर फैसिलिटीज, जॉब, एजुकेशन, एवरीथिंग, है ना भाई. अर्बनाइजेशन ये तो द थिंग्स व्हिच आर अर्बन. भाई विलेज में देखो, अर्बन और अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है भैया, जो अर्बन मॉडर्न थिंग्स है ना. सिटीज ऑफर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. भैया सिटीज मतलब शहर के जो इलाके होते हैं भैया, वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑप्ट कर सकते हैं, वो वहां पर अपॉर्चुनिटीज, हमें फैसिलिटीज ज्यादा होती है शहरों में एज रिलेटेड टू विलेज. ठीक है, रूरल एरियाज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. भैया अब आप रूरल एरियाज में देखोगे भैया, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी इतनी नहीं होती, एजुकेशन फैसिलिटीज भी इतनी नहीं होती, रैन बसेरा में बच्चे पढ़ते हैं ना, नीचे बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड भी ऐसी होता है उनका ना, उनकी प्रॉपर एजुकेशन उनको प्रोवाइड होती है. मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी होती है भैया, एक डॉक्टर होता है पूरे गांव में, वो ट्रीटमेंट करेगा. भैया इफ यू आर अ कैंसर पेशेंट, हाउ कैन यू गो टू दैट डॉक्टर, है ना भैया, तुम्हें कोसों दूर चलना है, तुम सिटी में पहुंचोगे तब तक तो, है ना. तो मतलब जो सिटीज होती हैं, शहरी इलाके होते हैं, वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होती है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का अच्छा होता है. we have airports, we have airports, we have bus service, we have भैया अब तो ओला, उबेर ये भी चल रही है भाई, है ना, ये सारी सर्विस. कम्युनिकेशन, नेटवर्क स्किल्स अच्छी होती है भैया वहाँ पर. अब क्या है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है सिटीज में. एज अब गाँव विलेजेस में भी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन नॉट रिलेटेड टू अर्बन, वहाँ पर अच्छी नहीं है.
क्योंकि आप वहां देखोगे भैया हर घर में वाईफाई डॉम लग जाता है, ठीक है। गांव में क्या जाता है, पहले गांव अर्लियर रूरल एरियाज में क्या होता था, एक फोन होता था पूरे गांव में और उस पे लोग वेट करते थे, समझ में आया। ये होता है अर्बनाइजेशन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मेगा सिटीज। मेगा सिटीज अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स एवरी ईयर। मेगा सिटीज क्या होती है, मेगा सिटीज होती है भैया लार्ज सिटीज होती है, मोर देन 10 मिलियन पीपल्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल देख लो, दिल्ली इन इंडिया, मुंबई इन इंडिया, टोक्यो इन जापान, शंघाई इन चाइना, ठीक है भैया। ये जो सिटीज है ये सारी मेगा सिटीज है, ठीक है। ये मोर देन 10 मिलियन पीपल अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। दिल्ली देख लो कितनी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, चाइना में जापान में टोक्यो देख लो कितना डेंसली पॉपुलेटेड है, बिकॉज वहां पर फैसिलिटीज अच्छी हैं। लास्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आज यही हो गया मिनरल्स का। इंडस्ट्रीज जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है वो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी प्रोवाइड करती है ना भैया। किसी की भी चीज, इंडस्ट्री इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मिनरल्स, किसी भी चीज की इंडस्ट्री हो, ठीक है। एग्रीकल्चरल हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, किसी भी चीज की इंडस्ट्रीज हो, वो अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अच्छे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा होता है, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है जॉब की, वहां पर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, उनको रोजगार भी अच्छा चल जाता है। अब इनमें इंक्लूडेड नॉट ओनली फैक्ट्री वर्कर्स, इसमें एक पॉइंट जरूर लिखा, नॉट ओनली फैक्ट्री वर्कर्स बट ऑल्सो टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंक एम्प्लॉयज, ठीक है भैया। ये नहीं भी कि इसमें फैक्ट्री वर्कर्स इंक्लूड होते हैं इस इंडस्ट्रीज में, नहीं, टीचर्स भी हो सकते हैं भैया जो है, डॉक्टर्स भी, बैंक एम्प्लॉयज भी, वर्कर्स मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, कुछ भी कोई भी इंक्लूड होता है इन एक्टिविटीज इन इंडस्ट्रीज से, ठीक है। नॉट ओनली फैक्ट्री वर्कर्स ओनली, ठीक है। इसमें अगर हम देखना कोबे उसका रीजन है, कोबे उसका रीजन है, वो बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करके रखती है। ये जो कोबे उसका रीजन है जापान में है, आपको बताया था मैंने। कोबे उसका रीजन इन जापान अट्रैक्ट मोर पीपल एंड इट इज थिकली पॉपुलेटेड, ठीक है। समझ में आए इकोनॉमिकल फैक्टर्स हमें, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ में आए। मिनरल्स में मिनरल्स की बात करते हैं भैया, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। सिटीज में बेटर फैसिलिटीज की बात करते हैं और इंडस्ट्रियल्स में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। सीधा सीधा है, इसमें हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं मिनरल्स में, अर्बनाइजेशन में हम बेटर फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम जॉब्स की बात करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसका भैया सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। या आप एक बार देख लो, कोई भी डाउट हो इसमें क्वेश्चन ये आएगा, इसमें ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है सेम एज ज्योग्राफी की तरह कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड व्हाट आर द इकोनॉमिकल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। हाँ, तो we'll start with the next two parts, with the last two parts, which is third part is culture and social and cultural factors, and fourth last is political factors, ठीक है भैया। social and cultural factors is related to the society, religion, culture, traditions, ठीक है भैया। ये सोसाइटी से रिलेटेड होता है, ये फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होता है, ये हमारे रिलीजन से, कल्चर, ये हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है, ये हमारी आर्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें आता है आएगा सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है भैया। ये कुछ सिटीज होती है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को क्योंकि वहां का जो रिलीजन होता है, वहां का जो कस्टम होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, वहां के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छे होते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए, जिससे लोग इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल भाई इंडिया ले लो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कल्चर, है ना, रिलीजन्स, फेस्टिवल्स, कलर्स, है ना। बट यहाँ पर देखो हमारे जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी हमारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, है ना।
कहीं कहीं जगह आप इंडिया की स्टेट्स में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इज पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देयर इज पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट, मतलब लोग वहां से दूर भागना पसंद करते हैं, वहां से हटना पसंद करते हैं जहां पर अशांति होती है, मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, मतलब पॉलिटिकली बहुत फाइट्स होती है, वॉर्स होते हैं, मतलब यहाँ पर या हमारा नेता ऐसा, ये हमारा नेता है, सोशली बहुत फाइट्स होते हैं, सोसाइटीज अच्छी नहीं होती, गंदा और सोसाइटी बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, अशांति फैली हुई होती है, ना अच्छी फैसिलिटीज होती है, वहां पर जो सरकार है वो भी अच्छी कुछ नहीं कर रही होती, वो जो लोग होते हैं फिर वो वहां से हटना अच्छी वहां से माइग्रेट होते हैं दूसरी जगह बिकॉज ऑफ दीज रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा भैया इतना इसमें इतना था, ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आता है, स्पेशली 3 मार्क्स में आ जाएगा, इसको फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, भाई पॉलिटिकल का फैक्टर मेरे को पॉलिटिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट के ऊपर होता है फैक्टर पूरा, ठीक है। ये फैक्टर पूरा हमारा जो है गवर्नमेंट के ऊपर होता है पॉलिटिकल फैक्टर, इसमें आएगा गवर्नमेंट attract more people by giving certain incentives। भाई इंसेंटिव भाई क्या क्या होता है, कुछ कुछ गवर्नमेंट्स होते हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अगर देख लो हमारे कुछ इंडियंस जो है वो अमेरिका में जाके सेटल हो रहे हैं, वहां पर कुछ हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, वहां पर हमारे डॉक्टर्स इंडियन डॉक्टर्स है, वहां पर हमारे इंडियन टीचर्स है, वहां पर हमारे इंडियन स्कॉलर्स है, वहां पर हमारे इंडियन प्रोफेसर्स है, अमेरिका फॉरेन कंट्रीज में जाके देखो, ठीक है, बिकॉज दे वहां पर क्या पता उनको बेटर फैसिलिटीज मिल रही हो। आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज अ बैड कंट्री, ठीक है, प्लीज नोट, आई एम सेइंग वहां पर कुछ गवर्नमेंट जो है कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, कुछ मतलब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें अच्छी पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी सैलरीज मिलती है ना, जिससे जो लोग हैं अट्रैक्ट होते हैं सिटीज में, इन जगहों में, ये पूरा गवर्नमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। दिस लेड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, दिस लेड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन ना, भाई पॉपुलेशन के जहां वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे थे वही वो फिर एक जगह से दूसरी जगह फिर से पॉपुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें हम एक और पॉइंट ले लेंगे, पीपल माइट बी फोर्स टू लीव देयर सिटीज। कुछ कुछ जगह हम ये भी ड्रॉबैक ले सकते हैं कि क्या पता कुछ कुछ लोगों को फोर्स करा जाता हो सिटीज छोड़ने में। भैया आप बहुत सारी वर्ल्ड में ऐसी भी जगहें हैं जहां पर लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है, ठीक है, कि भाई यहाँ काम करो नहीं तो हिटलर देख लो या गैस चैम्बर में उठा के डर, ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है, ये जो पूरा होता है, और ये पूरा सोसाइटी इसके ऊपर है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फैक्टर जो होता है हमारा, ठीक है, समझ में आया। सोशल फैक्टर ये होता है और पॉलिटिकल फैक्टर ये होता है, इतना ही आता है, ये 1 मार्क्स से 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, ज्यादा नहीं है, 3 मार्क्स में आता है, ज्यादा नहीं आता, इस बार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिकल फैक्टर्स, डिस्कस्ड अबाउट सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो है नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रोथ, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ग्रोथ। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया, ये 3 मार्क्स में आएगा, ये भी ऐसे आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गया 1 मार्क्स, एंड राइट द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का पूरा हो गया, ठीक है। ये होता है इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स 100% 5 मार्क्स में आ सकते हैं, ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट टॉपिक हम ग्रोथ पढ़ेंगे, हमारा डेंसिटी कंप्लीट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विद ग्रोथ। थैंक यू एंड प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भैया शेयर कर दो आगे इस चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।